सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 2 अक्टूबर। सगुण भक्ति। सर्वभूतों में यानी संपूर्ण जीव जगत में भगवान व्याप्त हैं, ये विश्वास होने से पहले वो मुझ में है, ये विश्वास होना चाहिए। सोने का गहना मुझे सोने से भेंट करा दो, ऐसा नहीं कहता। उसी तरह भगवान हमें बाहर कहीं से मिल जाएं, ऐसा ना समझें। वो हमारे पास ही है। मनुष्य जैसा बोलता है वैसा आचरण करेगा तो उसे भगवान का अनुभव आए बिना नहीं रहेगा। मैं किसका हूं ये जैसे जान लिया तो मैं कौन हूं ये समझने में देर नहीं लगेगी। साक्षी रूप से मैं नाम का अभिनेता देखने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ता। मेरापन छोड़ दे तो मैं का बोध होता है। भगवान चारों ओर भरा हुआ है, ये हम मुंह से तो कहते हैं, परंतु वैसा बर्ताव नहीं करते। यही हम मूलतः गलती करते हैं। भगवान जैसा मुझ में है वैसा वो दूसरे में भी है, ये हम सहजता से भूल जाते हैं। जैसे कमरे के दीपक के प्रकाश से सारा कमरा व्याप्त हो जाता है, वैसे ही सारा जग भगवान ने व्याप्त कर लिया है। मैं करता न होकर राम करता है, ऐसा कहने में ही सब आ जाता है। पोशाक अलग अलग करने पर भी मनुष्य एक ही रहता है। सन्यास ये मन का होता है, पोशाक का नहीं। मन पर किसी बात का परिणाम होने न देना ही सन्यास है। सगुण भक्ति करें, भक्ति पूर्वक नाम लें। नाम में भगवान है ऐसा जाने और भगवान के होकर रहें, यही परमार्थ का सुलभ मार्ग है। साधु संतों ने अति परिश्रम से और स्वयं अनुभव लेकर ये मार्ग हमें दिखा दिया है। जो हमसे साम्य रखता है उसी से हमारी मित्रता होती है। हम देही हैं, इसलिए हमारा भगवान भी हमारे जैसा देही या फिर उससे भी परे रहने वाला होना चाहिए। इस तरह का भगवान यानी सगुण मूर्ति है। छोटा बच्चा किसी एक वस्तु के लिए हठ करने लगता है तो हम उसके सामने उसी वस्तु जैसी अन्य परंतु बाधक न होने वाली वस्तु रखते हैं। उसी तरह सगुण उपासना का परिणाम होता है। दृश्य वस्तुओं पर हमारा प्रेम होता है। जो दिखाई देता है वही सुखदायक है, ऐसा हमें आज लगता है, इसलिए हमने ही हमारी कल्पना से भगवान को सगुण बनाया और उसी की उपासना की। इस उपासना का अंत हमारी बुद्धि निश्चयात्मक होने में होगा। आग्रह और प्रेम केवल भगवान संबंधी ध्येय के बारे में ही होना चाहिए। अन्य ध्येय भी हों, परंतु उनका आग्रह ना हो। प्रपंच के व्यवहार होते समय जब हमारी वृत्ति भगवान के प्रति हिलती नहीं, तब उसे सहज समाधि कहते हैं। सहजता से जीना यानी सहजता से अलग न रहना, यही सहज समाधि है। राम सब करते हैं और राम मेरे दाता हैं, ये भावना जिसके मन में स्थिर हुई उस पर भगवान की कृपा हुई ऐसा समझें। उसका जन्म सार्थक हुआ ये कहने की आवश्यकता ही नहीं। नाम लेते समय स्वयं को भूल जाना ये सर्वोत्कृष्ट समाधि है। नाम में स्वयं को भूलना सीखें।
जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।